नमस्कार, मैं हूं उदय। आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। क्या नल जल भूमिदाता सरकार के धोखे का शिकार बार बार हो रहे हैं? अगर धोखे का शिकार हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार नल जल भूमिदाता को अनुरक्षक मान रही है या नहीं मान रही है? जो नल जल अनुरक्षक भूमिदाता जिन्होंने अपना बेशकीमती जमीन दिया, नल जल लगवाने का काम किया, अब वो अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए लगातार ऑफिस झटकने के लिए मजबूर है और साथ साथ जो आंदोलन करने के लिए भी अब मजबूर है। हम जानेंगे, चुमन चौधरी जी हैं, हम इनसे जानेंगे। और साथ साथ चुमन जी नल जल भूमिदाता अनुरक्षक भी हैं और मामला ये वार्ड सदस्य और भूमिदाता के बीच लगातार फंसता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है आपको, क्या नल जल अनुरक्षक को अधिकार हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कि सरकार के धोखे का शिकार नल जल भूमिदाता अनुरक्षक कब तक होते रहेंगे? तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसका समाधान क्या है। स्वागत है भाई जी। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या कहिएगा, नल जल अनुरक्षक भूमिदाता धोखे का शिकार हो रहे हैं? जी, धोखे का तो शिकार हो ही रहे हैं, क्योंकि जिस समय नल जल में अपना जमीन योगदान किया था उस समय सरकार को कहीं जमीन नहीं मिल रहा था, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाया जमीन वाला अपना निजी जमीन दे करके। मैंने पूरे जिले में सर्वे किया है। सर्वे पर यह मैं देखा हूँ कहीं कहीं कि जिसके पास में रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, दरवाजा नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आंगन में नल जल को बना दिया, घरे में बना दिया, कोनो छते पर बना दिया, कोनो मेन दरवाजे पर बना दिया। तो उस परिस्थिति में सरकार कहेगी कि वार्ड सदस्य को आप चाबी सौंप दीजिए, तो दूसरे के आंगना में वार्ड सदस्य जाएगा नल जल चलाने। गेट खोल करके वार्ड सदस्य लगा उसी समय गलत हुआ है। नहीं, ये लगवाया का है, नहीं लगवाना चाहिए। तो वार्ड सदस्य अधिकांशतः उस समय जो बीडीओ साहब कहाँ थे, इंजीनियर साहब कहाँ थे, डीएम साहब कहाँ थे उस समय जब लग रहा था? एगो दूगो थोड़े लगा है, युद्ध स्तर पर लगा है। ये लोग क्या कर रहे थे? नहीं लगवाना चाहिए इन लोगों को। ये लोग फ्री छूट दिए लगवाने के लिए, तब न लगा। और जब तक बीडीओ का आदेश नहीं होगा तब तक लगेगा कहीं? सरकारी योजना नहीं लग सकता है, तो स्वीकृति मिलने के बाद ही किसी जमीन पर नल जल लगता है, ऐसा नहीं लगा है। अच्छा, क्या भूमिदाता जो नल जल अनुरक्षक है जिसकी आप भी लड़ाई लड़ते हैं, वो धोखे का शिकार हो रहे हैं? एकदम धोखे का शिकार हो रहा है। वह जो है एक आशा और विश्वास लेकर के चला था, जिस समय नल जल लग रहा था उस समय मौखिक आश्वासन दिया गया था कि आप जमीन दे दीजिए और भविष्य में जो है इसका नल जल का संचालन आप ही करेंगे। और सरकार आपको महीना भी देगी। इस लालच में लोग जमीन दे दिया। अपना भाई को तो कोई एक बिता जमीन नहीं देता है, और सरकार के कौन दे देगा? कोई ऐसे थोड़ा दे देगा। उस समय लालच दिया गया तब न दिया। तो वह लालच जो है आज जो है उसी लालच को लेकर के लगातार भूमिदाता संघर्ष किया है सरकार से, और लगातार संघर्ष करने के बाद इसी महीने के 3 तारीख को एक लेटर, 3 जुलाई को लेटर निर्गत हुआ सरकार के तरफ से कि नल जल के भूमिदाता ही अब अनुरक्षक रहेंगे। अब जो है जिनके नल जल है, इससे पहले जो है वार्ड सदस्य को ही सरकार मान रही थी। और उसकी ये जीत है नल जल भूमिदाता अनुरक्षक, यह बहुत बड़ी जीत है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक पेच फंसा हुआ है। अभी इंतजार हो रहा है प्रारूप रेखा का, कि एक प्रारूप रेखा जब तक बिहार सरकार की तरफ से नहीं आ जाता है तब तक जो है अभी इस भूमिदाता को नल जल मिला नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से लेटर आ गया है, ऐसी उम्मीद अब जताया जा रहा है, प्रारूप रेखा का इंतजार किया जा रहा है। उसको आते ही और क्या होगा कि नल जल और सरकार के तरफ से जो है सारी व्यवस्था हो जाएगा और पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप नल जल जमीन वाला को दे रहे हैं, उसी तरह से रिपेयरिंग का काम भी उसी भूमिदाता को दे दिया जाए जो भूमिदाता नल जल को चला रहा है। उसके पास में जानकारी भी है रिपेयरिंग करने का, और जहाँ नहीं ट्रेनिंग हुआ है वहाँ ट्रेनिंग करा दिया जाए, ताकि जो है जिस तरह से विधानसभा में मंत्री लोगों ने आवाज उठाया है, पीएचडी पर आरोप लगाया है
कि फर्जी लेटर बना करके, फर्जी कागज बना करके, फर्जी वाउचर बना करके करोड़ों का घोटाला हो रहा है, वह घोटाला रुक जाएगा अगर यह पूर्ण जिम्मेवारी दे दिया जाए जमीन वाला को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।